जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि आज 19 तारीख को ऑल शिफ्ट में पूछे गए रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आप सृष्टि एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। मैं पंकज कुमार आपको बताने जा रहा हूं आज ऑल शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन था। यदि ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 और बी संबंधी सी बराबर 4 संबंधी 5 और सी संबंधी डी बराबर 6 संबंधी 7 हो तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ए बटे बी बराबर 2/3 कामा बी अपान, इसको हम संबंध को बटे में हम लिख सकते हैं। बी अपान सी का मान दिया है 4/5 और सी और अपान डी का मान दिया है 6/7। अगर हम ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए ए अपान बी गुणे बी अपान सी गुणे सी अपान डी करते हैं तो ए अपान डी का मान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बी से बी काटेंगे, सी से सी काटेंगे, ए और डी बचा। इसी प्रकार हम रख देंगे। हमारे पास पूछा है क्वेश्चन में ए संबंधी डी का मान, या ए अनुपात डी भी बोलते हैं, इसको अनुपात और संबंध दोनों बोलते हैं। तो देखते हैं ए अपान बी का मान क्या हो जाएगा 2/3, बी और सी का मान क्या हो जाएगा 4/5 गुणे और सी और डी का मान क्या हो जाएगा 6/7। ए अपान डी बराबर, ये गुणे में ऊपर ऊपर हर का गुणा होता है अंश अंश का, तो 6 दूनी 12 12 48 बटे 7 पचे 35 35 तिहैया 105। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 16/35। ए संबंधी बराबर ए बटे डी का ये मान आ गया। इसको ऐसे लिख सकते ए संबंधी डी बराबर 16 संबंधी या 16:35। ये हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कुत्तों तथा कौवों के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 20 ज़्यादा है, तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुत्ता और कौवे, कुत्ता में 4 पैर होता है और कौवे में 2 पैर होता है। इसमें दिया है कुत्ता और कौवे का झुंड है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने हैं से 20 ज़्यादा हैं। तो देखते हैं, माना कुत्तों की संख्या x है, कौवा y है। ये कुत्तों की संख्या x, कौवे की संख्या y है। इस प्रकार कुत्तों की और कौवा के पैरों की संख्या कितना हो जाएगा। कुत्ते के पास कितना होता है 4 टांग होता है और कौवे के पास 2 टांग होता है, तो 4x + 2y। और सिरों की संख्या, इस कुत्ते को हम डॉग लिख देते हैं प्लस कौवे को कॉक, क्रो माने कौवा। c + d बराबर कितना हो जाएगा, ये सिर की संख्या x + y, क्योंकि सिर 1-1 होते हैं। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला है। प्रश्नानुसार कुत्तों तथा कौवों के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 20 ज़्यादा हैं। 20 ज़्यादा हैं। सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 4x + 2y बराबर 2 गुणे x + y + 20। ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। इसको हम हल करेंगे। 4x + 2y बराबर 2x + 2y + 20। इधर घटाएंगे 2x आएगा, ये दोनों प्लस रहेंगे और दोनों जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2y कट जाएंगे, क्या बचेगा, आपस में समाप्त हो जाएंगे। क्या बचेगा 2x बराबर 20, x बराबर आ जाएगा 10। इसमें क्या पूछा है, कुत्तों की संख्या पूछा है।
कुत्ते की संख्या कितनी है? 10 है। यही हमारा आंसर है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीट्रिक टन का 30 क्विंटल कितना परसेंट होगा? 2 मीट्रिक टन का 30 क्विंटल कितना परसेंट होगा? जिसके साथ का लगा होता है, ये जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा नीचे जाता है। इसमें ये ट्रिक है, ये परसेंट का एक ट्रिक है। जिसके साथ ऐसे क्वेश्चन जिसके साथ के से ये सब लगे रहते हैं वो हमेशा नीचे जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 30 क्विंटल बटे क्या हो जाएगा? 2 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन का कितना परसेंट होगा? गुणे 100%। अब यहाँ हम बता देते हैं आपको, 1 मीट्रिक टन होता है 100 क्विंटल के बराबर, 100 कुंतल के बराबर होता है। और 1 टन होता है 10 कुंटल के बराबर। और 1 कुंटल में 100 केजी होता है। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। 1 मीट्रिक टन बराबर 100 कुंटल। ये हमारा कुंटल में क्वेश्चन दिया है तो हम इसको भी कुंटल में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 क्विंटल बटे 2 गुणे 100। ये भी कुंटल हो गया, क्विंटल या कुंटल, गुणे 100। परसेंट पूछा है, इससे काट देंगे। 2 15 कितना आ जाएगा? 15%। 2 मीट्रिक टन 30 क्विंटल का कितना परसेंट होगा? 15% होगा। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाना हो तो कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी? 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसा रहेगा? ये रहा बॉक्स। बॉक्स किस प्रकार का होता है? ये घनाकार होता है, ये घनाभ। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे माचिस की डिब्बी हो गई। माचिस की डिब्बी जैसे ये आकार, एक बॉक्स कैसे बनेगा? एक बॉक्स को हम घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। से माचिस की डिब्बी हो गई, वो भी एक बॉक्स है। तो इसमें दिया है, लंबाई का मान दिया है, ये लंबाई है और ये है ब्रीथ मतलब चौड़ाई, और ये है ऊंचाई, ये हाइट है। LBH। एल का मान क्या है? 25 सेंटीमीटर। बी का ब्रीथ मतलब चौड़ाई होता है 15 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ऊंचाई होता है 8 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें पूछ रहा है इतना, तो हमें LBH का मान दिया है। पूछ रहा है आकार का एक बॉक्स बनाना है, कितना क्षेत्रफल की कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। अगर हम खोल दें तो ये इतना बड़ा सा हो जाएगा। अगर हम इसको खोल दें तो इतना बड़ा सा फैला देंगे, पूरा इतना बड़ा सा हो जाएगा। तो इसको हम मोड़ के हम घना जैसा बॉक्स बनाएंगे तो ये क्या है? एक पृष्ठ है। ये कि इसको हम बोलते हैं एक वक्र पृष्ठ। तो ये घनाभ का आकार बनाना, पहले घनाभ का आकार था, इसको जब हम फैलाएंगे, क्योंकि हमारे फैलाया हुआ पृष्ठ पूछ रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे LB, L मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH प्लस HL। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 2 गुणे 25 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 25। 2 गुणे 25 में 15 का गुणा करेंगे 375 आएगा, प्लस 15 में 8 का गुणा करेंगे 120 आएगा, और 25 में 8 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा। 2 गुणे इन टोटल को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 7 2 9 और 2 3 3 3 6।
इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75, 73, 76, 79, 81, 89, 51 की माध्यिका है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा क्या है इसमें 51 है, फिर उसके बाद 73 है, फिर उसके बाद 75 है, फिर उसके बाद 76 है, फिर उसके बाद 79 है, फिर उसके बाद 81 है, फिर उसके बाद 89 है। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। n का मान कितना आ गया 7, जो विषम है। सम के लिए अलग फार्मूला होता है, विषम के लिए अलग फार्मूला होता है। ये विषम है तो n+1/2 पद। n का मान कितना है 7 + 1/2 कितना हो गया, काट दीजिए इसको, 8/2 कितना हो गया 4वां पद। चौथा पद क्या है, हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन में नहीं लिखें, जो हम आरोही क्रम में लिखें उसमें से लेंगे। 1 2 3 4 कितना हो गया, चौथा पद क्या है 76। यही हमारा आंसर हो गया, कितना होगा 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 2 3 3 4 6 7। 2 3 3 4 6 7 का माध्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग सूत्र होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये मतलब अनंत तक है। n संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये सूत्र होता है, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। माध्य क्या हो जाएगा 2 + 3 + 3 + 4 + 6 + 7 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ लिख देंगे, टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 6 18 18 7 25 18 7 25/6 काटेंगे क्या आ जाएगा 4.17। इसका माध्य कितना आ गया 4.17, यही हमारा आंसर होगा। 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4। वह थीटा न्यून है। न्यून होता है 90 अंश से छोटा। न्यून का मतलब होता है 90 अंश से छोटा। थीटा का मान 90 अंश से छोटा होगा, तो tan² थीटा का मान क्या होगा, हम इसको देखते हैं। sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4। अब हम इसको हल करने के लिए tan में तोड़ना है। tan का हमारा थीटा का मान ज्ञात करना, पहले हम इसको थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको सरल करते हैं 4 sin² थीटा + 3 sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और sin² थीटा ये हो जाएगा। ये इसका मान क्या हो जाएगा sin² थीटा, यहाँ लिख दिए sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो 4 sin² थीटा + 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 1 का मान यही रहेगा 4। तो क्या हो जाएगा 4 sin² थीटा = 1, sin² थीटा = 1/4। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस पास काटेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा
30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इस प्रकार देख लीजिए, साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश, साइन साइन कर गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो हमें क्वेश्चन क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, अब यहाँ पर रख देंगे tan स्क्वायर 30 अंश। tan इसको 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, तो स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। दिया है √1 - साइन थीटा बटे 1 + साइन थीटा बराबर है, इसमें से कौन सा संतुष्ट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाला जो भाग होता है 1 - साइन थीटा बटे 1 + साइन थीटा, ये जो थीटा हो इसमें से ऊपर नीचे दोनों में हम गुणा कर देंगे, और ये चिन्ह हमेशा इसका विपरीत होता है। 1 - साइन थीटा बटे 1 - साइन थीटा, हम इसका दोनों पक्षों में 1 - साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, फिर हमारा इतना ही आना चाहिए, ऐसे ही करेंगे। इसका क्या हो जाएगा √1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब ये स्क्वायर है और ये करड़ी है, इसका भी मतलब कि अगर हम करेंगे तो अगर करड़ी ये है तो इसको हम, अगर ये है इसका मान 2/2, 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार 1 - साइन थीटा बचा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। स्क्वायर इसलिए हट जाए क्योंकि ये करड़ी से मुक्त होगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा तो सिर्फ कास थीटा बचेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। ये क्या बचा 1/कास थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपन कास थीटा टैन थीटा। ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये 2 नंबर का। आगे देखते हैं दोस्तों, 36 और 63 का HCF होगा। HCF होता है HCF, इसको हम बोलते हैं मस। मस का मतलब होता है महत्तम समाप्त वर्तक, या सबसे बड़ी मतलब लघुत्तम समाप्त वर्त, हम बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त LCM, और HCF को हम बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। तो महत्तम समाप्त वर्तक को क्या बोलते हैं, 36 का हम गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे में 2 दूनी 4। यहाँ देख लेते हैं, एक बार 36 का कर लेते हैं, एक बार 63 का कर लेते हैं। 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 ये 3, 1 2 × 2 × 3 × 3, ये इसका हो गया। अब हम इसको 63 का करेंगे, 9 7 63 होता है, तो 63 का क्या हो जाएगा 3 × 3 × 7। HCF होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल नेम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 × 3 बराबर 9, यही हमारा आंसर है। HCF का मतलब होता है महत्तम समाप्त वर्तक, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों गुणनखंड में हाईएस्ट कॉमन कौन है, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में पाया जाए। तो 3 3 दोनों में, इसमें पाया गया इसमें भी पाया गया, तो इसका 3 3 हो जाएगा, 3 3 का 9। इसका हाईएस्ट 36 और 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 9 है। ये क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में आज के दिन। x² - 13x
48। इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर 16 3 48, क्योंकि हमारा 13 आना चाहिए। 16x प्लस 3x माइनस 48, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 16, इसमें क्या है प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 16, ये दोनों में मिल रहे हैं, आपस में क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 16 और ये क्या हो जाए x प्लस 3, यही हमारा गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड यही ऑप्शन में दिया भी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P गुणित किस दर पे, R गुणित टाइम कितने समय के लिए, T बटे 100। मूलधन कितना था 900 रुपये, R कितना था, कितने परसेंट पे 6, और कितने टाइम के लिए, वार्षिक मतलब 1 वर्ष, बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या 9 6 54, क्या आ जाएगा 54। ये वार्षिक लिया था, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद, तो इसी में हम 1 गुणे में 4 का हम गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना 54 गुणे 4 कितना हो जाएगा 216, क्या आ जाएगा 216 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना आ गया 216। और मिश्र धन, और पूछ रहा है उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी, तो मिश्र धन कितना होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज SI, कितना हो गया, मूलधन कितना है हमारा 900 रुपया, और SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 216 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा 1116 रुपये, कितना हो जाएगा 1116 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का कोण 60 अंश का है। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है 360 अंश बटे बाह्य कोण, ये सूत्र होता है। नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 अंश का है। भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या जब पूछा जाता है तो हमारे पास सूत्र होता है 360 बटे बाह्य कोण, ये हमारा सूत्र है। और इसमें 360 बटे हमारे पास बाह्य कोण कितना दिया है 60 अंश, तो काटेंगे 0 0 कट गया, 6 6 36, कितना आ गया 6 अंश। भुजाओं की संख्या कितनी है 6, ये देखिए 5 बटे 8, 3 बटे 4, 13 बटा 16, 7 बटे 12 में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। हम इसको भिन्न में हल कर लेते हैं। 5 बटे 8 को हम भिन्न में हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 625, 0.625, और 3 बटे 4 का भाग हम 3 में देंगे तो कितना आएगा 0.75। इसी प्रकार 13 में हम 16 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.812। इसी प्रकार 7 में हम 12 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.58। हम देखते हैं जो हमारा सबसे छोटा भिन्न में तोड़ने के बाद दशमलव में जो सबसे छोटा मान होगा वही सबसे छोटा भिन्न भी होगा। सबसे छोटा मान ये है 0.625, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सबसे छोटा ये वाला है, तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 7/12, क्या हो जाएगा 7/12। अब दोस्तों ये रहा आज क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ ऑल शिफ्ट में। मैं यहाँ वहाँ से क्वेश्चन मंगा के आप लोगों को दे रहा हूँ। आप अपने दोस्तों में लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सृष्टि एजुकेशन वर्ल्ड। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।